नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजनांद गांव से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्म दिवस को लेकर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई, जहां बीजेपी पदाधिकारियों ने बताया कि 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का 73वां जन्मदिन 15 अक्टूबर को है, जिसे लेकर स्थानीय शिवनाथ वाटिका में जन्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। वहीं डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात कर स्वच्छता कार्यक्रम सहित वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से गिफ्ट नहीं लाने की अपील की। वहीं शाम को शहर के स्टेट हाई स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खेर समा बांधेंगे। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। देखिए, 15 अक्टूबर वो खास तिथि है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो कि बहुत बिरले होते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल किया। सबसे पहला खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना, जिसका कानून डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया, और उस कानून को बनाने के बाद में वो चावुर वाले बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात हुए। और वर्तमान में राजनांदगांव के लाडले विधायक विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले, और एक गौरव और जुड़ने जा रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। डॉक्टर रमन सिंह जी जब विधानसभा के अध्यक्ष बने, तभी विधानसभा की नई बिल्डिंग का लोकार्पण भी 1 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के लाडले विधानसभा के अध्यक्ष और राजनांदगांव के लाडले विधायक का जन्मदिन राजनांदगांव में बड़े जोर शोर से मनाने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिवनाथ वाटिका में 4 बजे से 6 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के, हमारे मंडल स्तर से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के मानपुर, मोहला, खैरागढ़, कवर्धा जो लोकसभा का हमारा जिला है, और राजनांदगांव जिला, ये संयुक्त रूप से चारों जिले के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। लगभग 5000 के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वो कार्यकर्ता अपने विधायक को, अपने नेता को जन्मदिन की बधाई देंगे। और उसके पश्चात हमारा स्पीकर हाउस में जो राजनांदगांव के वरिष्ठ व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जितने और भी जनता है, उनसे मुलाकात का, उनसे बधाई का समय आरक्षित किया गया है। उनसे बधाई लेने के पश्चात छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन 7:30-8 बजे के आसपास स्पीकर हाउस में होगा। तमाम मंत्रियों का आगमन होगा, तमाम विधायकों का आगमन होगा, निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आगमन होगा, और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का आगमन स्पीकर हाउस में होगा। वो अपना शुभकामनाएं संदेश डॉक्टर रमन सिंह जी को अर्पित करेंगे। और उसके पश्चात जो राजनांदगांव में स्टेट हाई स्कूल में आयोजन हो रहा है डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जिला भारतीय जनता पार्टी एवं युवा वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कैलाश खेर जी के संगीतमय प्रस्तुति जो राजनांदगांव की जनता को मिलने वाली है, वो एक यादगार पल होगा। और फिर से डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन राजनांदगांव ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नक्शे पर एक इतिहास रचने जा रहा है। मैं सभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि उस गौरवशाली क्षण में अपनी उपस्थिति जरूर प्रदान करें, अपने लाडले विधायक को अपना शुभकामनाएं संदेश अर्पित करें, और अपने लाडले विधायक को आशीर्वाद भी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजन है, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि चारों तरफ से लोग आएंगे मौसम देखते हुए। आज आप लोगों के माध्यम से ये पार्किंग का जो प्लान बनाया गया है वो आप लोगों को हम सौंप देंगे। लगभग 7 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि 7 जगह पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त है, और उसमें संपूर्ण पार्किंग हो जाएगी। और राजनांदगांव की ऐसे भी जनता जो है वो मदद करके चलती है, तो सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। राजनांदगांव राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर विजयदशमी के अवसर पर शहर के चिखली बस्ती में भव्य पद संचालन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चिखली स्कूल से हुई, जहां सैकड़ों स्वयंसेवक गणवेश में अनुसूचित पंक्तियों में कदम से कदम मिलाकर निकले।
ये पद संचालन शहर के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरा, जहां स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पूरे रास्ते राष्ट्रभक्ति के गीतों और घोष वाक्यों से माहौल गूंजता रहा। बता दें कि राजनाथ गांव में आरएसएस के 100 साल पर पथ संचालन निकाला गया। राष्ट्रभक्ति के गीतों से इस दौरान माहौल गूंज गया। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचालन में शामिल स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की। बता दें कि विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पथ संचालन निकाला गया। इस दौरान सभी स्वयंसेवकों ने पहले शपथ ली, उसके बाद चल समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रभक्ति और गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया और साथ ही लोगों ने अपने घरों से पुष्प वर्षा कर इन सभी का मान बढ़ाया। आपको बता दें कि राजनाथ गांव में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पद संचालन का आयोजन किया गया। यह आयोजन विजयदशमी के अवसर पर किया गया। इस दौरान राष्ट्रभक्ति गीतों से पूरा माहौल गूंज उठा। पहले सभी स्वयंसेवकों ने शपथ ली, उसके बाद सभी ने पथ संचालन की शुरुआत की। इस दौरान नागरिकों ने आरएसएस के स्वयंसेवकों पर लगातार पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित वार्ड और आया की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने गेट के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हंगामा किया। मामला दिग्विजय महाविद्यालय और कमला कॉलेज परीक्षा केंद्र का है, जहां परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि वे सुबह 10:30 बजे से पहले ही केंद्र पर पहुंच गए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने गेट बंद कर दिया और उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि व्यापक द्वारा जारी निर्देशित मापदंडों के आधार पर परीक्षार्थियों द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया। इस दौरान कई परीक्षार्थी रोते बिलखते दिखाई दिए। उनका कहना था कि समय पर आने के बावजूद भी बाहर से गेट बंद कर दिया गया, जो कि अनुचित है। छात्रों ने मांग की है कि या तो परीक्षा रद्द कर दी जाए या फिर उन्हें परीक्षा हॉल में बैठने का एक और मौका दिया जाए। इधर कॉलेज प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तैयारी तो उतना ज्यादा की नहीं थी और सोची भी नहीं थी कि मैं पेपर दिलाऊंगी करके, पर निकला वार्ड बॉय आया करके तो मन किया कि एक बार कोशिश करती हूँ मैं भी डाल के, तैयारी करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है करके डाल दी। और पढ़ाई भी उतना ज्यादा नहीं की थी, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत दिनों से छूट गई थी। तो अच्छा लगा पेपर दिलाने में कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज्यादा तैयारी करना चाहिए। आज वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा 2025 व्यापम द्वारा आयोजित हुई और इसमें कुल अभ्यर्थी थे 4,412 और उपस्थित थे 3,204 और जिले में 13 सेंटर थे। पद का तो मुझे अंदाजा नहीं है, बाकी ये मेल और फीमेल वार्ड बॉय और आया की परीक्षा थी, जिसमें फीमेल एप्लीकेशंस ज्यादा थी। देना है, क्या बात है? मैं आ गई थी सर, 10:30 को आ गई थी, पर यहाँ गेट लग गया था। हाँ। मैं विकलांग बच्चा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध पी रहा है, वहाँ पर है मेरा बच्चा। मेरे को आई हो? मेरे पति पकड़े हैं, वहाँ पर है। अब पेपर देना है? हाँ, क्या बोले अंदर, क्यों नहीं जाने? बोले लेट हो गया, ऐसे करके बोल रहे हैं।
जब मैं 7:30 बजे यहाँ पर आई तो गेट बंद कर दिया कि टाइम हो गया करके। 10:30 बजे आ चुकी थी मैं यहाँ पर और बंद कर दिया कि मतलब टाइम हो गया है, अब गेट नहीं खुलेगा करके। जाने नहीं देंगे सर, टाइम हो गया है करके जाने नहीं दिए। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। मैं ड्रेस भी ठीक ठाक पहनी हूँ और मेरा मतलब ID कार्ड भी साथ में लाई हूँ, प्रवेश पत्र भी लाई हूँ, फिर भी जाने नहीं दे रहे। पेपर देने आए हैं सर, यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हो गए हैं और मेरे साथ ये बहुत सारे लोग भी थे। यहाँ पे प्रिंसिपल 10:30 बजे से गेट बंद कर दिया और किसी को जाने नहीं दे रहे। वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल आए थे लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए, किसी की बात नहीं सुने। हम चाह रहे हैं सर, हम उतने दूर से आए हैं पेपर दिलाने, पेपर रद्द होना चाहिए ताकि हमको मौका मिला जा सके। नहीं दिया, मैं घुसी थी, उसके बाद मुझे बाहर निकाला गया और एक लड़की के लिए ID एंट्री के लिए 15 मिनट जब रुका गया तो मेरे कपड़े के लिए 10 मिनट क्यों नहीं रुका गया? डार्क कपड़ा पहने हैं, मैं मेरा घर शांति नगर में है, वहाँ से मैं कपड़ा मंगा रही थी। उसके बाद इन लोग घुसने नहीं दी, घुसे हैं, उसके बाद निकलो करके ऐसा धक्का करके निकाल रहे हैं। ऐसा कौन करता है सर? एक तो हमको पेपर दिलाने दिया जाए, एक तो पेपर रद्द हो और दूसरे दिन रहे पेपर। कॉलेज प्रबंधक या फिर कॉलेज के जितने भी इन लोग इंचार्ज हुए हैं उन लोग कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, बस निकाल रहे हैं, उसके बाद कोई बात ही नहीं सुन रहा है। 10:25 में हम आके यहाँ खड़े हो गए, उतने दूर से आए हैं खैरागढ़ से, उसके बाद हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है। सर मैं क्या बोलते हैं जूता पहना हुआ था, क्या बोलते जूता अलाउ नहीं था। तो दोस्त के बाजू में ये वो दुकान है, वहाँ पे मैं बोला चप्पल दे करके। मैं तो नंगा पैर भी जाने के अलाउ होता, बोले नहीं जाने दिए करके। तो मैं चप्पल पहन जब तक 10:33 हुआ था तो अंदर अलाउ नहीं करे। बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के पूसा संस्थान से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, जिसका लाइव प्रसारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोकान साहू और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह उपस्थित रहे, जहां इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोकान साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो उनके जीवन में खुशहाली लेकर आई हैं। साथ ही उन्होंने नई कृषि योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से दलहन उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करने की अपील की, ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सके। बता दें कि इस अवसर पर जिले के सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को वर्चुअली सुना। बीजापुर जिले के कलेक्टर साबित मिश्रा ने भैरमगढ़ ब्लॉक के इंद्रावती नदी पार स्थित सुदूर गांव बेलनार में स्थापित सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की, उनका उत्साहवर्धन किया और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा की। साथ ही इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए सुरक्षा कैंप का महत्व पर प्रकाश डाला, जहां निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे, सीईओ, जनपद पंचायत, तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग के द्वारा सभी मिठाई की दुकानों में छापेमारी की जा रही है और मिठाई के साथ अन्य प्रकार के सामान, खोवा, पनीर, दूध ऐसे कई सामानों की जांच की जा रही है, क्योंकि त्योहार के समय ही मिलावट ज्यादा की जाती है। 2 दिन पहले जिला कलेक्टर ने बैठक की एवं सख्त निर्देश दिए कि मिष्ठान भंडार की जांच की जाए। इसी को देखते हुए खाद्य विभाग शहर के लगभग 12 दर्जन मिठाई दुकानों में पहुंची और उनके सैंपल की जांच की गई और उनको नोटिस दिया गया। इसी के तहत शुक्रवार रात को खाद्य की टीम ममता नगर, अनुपम नगर, बसंतपुर अन्य क्षेत्रों में लगे मिठाई दुकानों पर पहुंची और उनके मिठाई, पनीर, दूध अन्य सामान की जांच की गई। उनके द्वारा कुछ जगह मिठाई अन्य सामानों में मिलावट पाई गई, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है।
वहीं अधिकारी का कहना है अभी त्योहार है, तब तक सभी मिठाई दुकानों की जांच की जाएगी ताकि शुद्ध मिठाई लोगों को मिल सके। कल शाम से हमारी मोबाइल फूड सेफ्टी की जो मोबाइल लैब है वो एक्टिव रही और आउटर जो है राजनांदगांव के क्षेत्र में नगर हो गया उनसे जो कनेक्टेड एरिया है वहां पर उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है खाद्य सामग्रियों की जांच की है और लगभग मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के द्वारा जो है बेसिकली एक अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा था और खाद्य सामग्रियों की प्राइमरी स्तर की गुणवत्ता कैसी है इसकी भी जांच की जा रही थी। लगभग 12 से 15 जो है वहां पे हमने फर्म्स का जो है विजिट किया था मोबाइल लैब के द्वारा हमारी टीम ने, जिसमें लगभग 60 जो है नमूने जांच किए गए। 54 जो है इसके मानक पाए गए थे, 3 अमानक पाए गए, 2 मिथ्या छाप थे, पैकेजिंग लेबलिंग का डिफेक्ट था और एक असुरक्षित था जिन्हें जागरूकता बस डिस्कार्ड किया गया और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो कलर्स थे उस पर डाले गए थे उसकी पुनरावृत्ति न हो ये समझाइश दी गई है। तो इस तरीके से ये कार्रवाई एमएफटीएल के द्वारा एक अवेयरनेस का काम विभाग की तरफ से किया गया है। साथ ही विधिक कार्रवाई करते हुए हलवाई लाइन से जो है तो वो मिठाई और खोआ के नमूने जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच के लिए जब्त किए गए। त्योहार के लिए जो है विभाग जो है अलर्ट मोड पे काम कर रहा है शासन से और हमारे उच्च स्तरीय कार्यालय से भी दिनांक और अलग अलग कमोडिटी वाइज जो है ये वो दिए गए हैं कि अलग अलग दिनों में किस तरीके की सामग्रियों जो है जांच के लिए दी जाएंगी। आटा, मैदा, बेसन, ड्राई फ्रूट से लेकर के दूध, दही, पनीर इत्यादि जितने भी हैं सबका एक कार्य योजना के अनुरूप जो है तैयारी की गई है। राजनांदगांव के एक निजी शुक्ला अस्पताल में 2 दिन पहले हुई महिला की मौत के मामले में जहां एक और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सामने आकर अपना पक्ष साफ किया है। उनका कहना है कि इलाज के दौरान हर मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को भर्ती करते समय सभी जरूरी चीजें की गई थी और साथ ही सर्जरी के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात थी। सर्जरी के दौरान जटिलताएं अचानक बढ़ गईं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई। स्वास्थ्य विभाग ने घटना के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया और ऑपरेटर थिएटर को अस्थायी रूप से सील कर दिया है, लेकिन जांच पूरी होने तक किसी भी नतीजे तक पहुंचना जल्दबाजी होगा। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि हम मरीज के परिजनों की भावनाएं समझते हैं, उनका दुख हमारा भी दुख है, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी निष्ठा और मेडिकल गाइडलाइंस के तहत इलाज किया। यदि जांच में कोई कमी पाई जाती है तो हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। शिकायत प्राप्त होने पे हमारी पूरी टीम जो है तत्पर रहती है। जहां भी शिकायत मिलती है हमारी टीम जाके जांच करती है। हम लोगों ने शिकायत मिलने पर तुरंत जांच समिति बनाई हुई है और कल जाकर जांच भी किए हैं। कुछ अनियमितता पाए जाने के कारण जो है अभी आगामी जांच पूर्ण होने तक जो है उसका ऑपरेशन थिएटर को अभी प्रिजर्व कर सुरक्षित रखते हुए सील किया गया। हमारे पास एक महिला द्रौपदी साहू जो अपने अनियमित माहवारी और पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की कंप्लेंट से आई थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट उसके पास पहले से थी, जिसमें कि उसको बच्चेदानी में गठान पाया गया था। तो हमने उसका ऑपरेशन प्लान किया और बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद वो सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद कि मरीज की हालत स्थिर थी, हम लोगों ने उसको घर भेजा और 5 दिन के बाद में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज किया। पेशेंट एकदम अच्छी होकर यहाँ से गई थी। इस दौरान उसको 5 दिन के भीतर कोई भी समस्या नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के बाद ही हमने उसे घर भेजा था और घर में रहने के बाद 5 दिन के बाद में वो टांका खुलवाने के लिए आई। तो जो टांके जहां पे लगे थे वहां से कुछ पानी का रिसाव था, तो हमने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी में उसको कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसने पेट दर्द की शिकायत की और यूनिमार्क से कुछ अबनॉर्मल डिस्चार्ज उसको आ रहा था, जिसकी जांच करने के लिए हमने सीटी स्कैन का निर्णय लिया और सर्जन से भी उसकी जांच करवाई। और सीटी स्कैन में कुछ लीकेज की बात बताई गई, तो उसी लीकेज को देखने के लिए कि वो लीकेज कहाँ से आ रहा है, हमने सर्जन के निर्देशानुसार एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी प्लान किया, ताकि हम ये देख सकें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो लीकेज कहाँ से आ रहा है। तो अगर उनका आरोप ये है कि पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई है
तो हमारा बोलना ये है कि अगर पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी होती तो मरीज 9 दिन तक अपने घर में अच्छे से नहीं रह पाती, उसको दूसरे या तीसरे दिन ही कोई पोस्ट ऑप प्रॉब्लम शुरू हो जाती, जो कि नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। वो अच्छे से अपने घर गई थी बिना किसी कंप्लेंट के। और दूसरा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी की है उसके पास सर्जरी की डिग्री नहीं है। तो हम इन आरोपों का भी खंडन करते हैं कि जो ऑपरेशन है वो विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया है और महिला के साथ जो भी चीजें हुई हैं हम उसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसकी मरीज के साथ में ऐसी स्थिति हो। और हमने उसको बचाने का भी बहुत प्रयास किया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम थी, हमने पूरी मेहनत करी उसको बचाने के लिए, तो हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। सेकेंड टाइम ऑपरेशन होने के बाद मरीज स्टेबल थी, लेकिन जो है धीरे धीरे बॉडी में इन्फेक्शन तो था ही उसके। बीजापुर में कांग्रेस नेताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर करने और वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया। कार्यक्रम सर्जन अभियान के तहत सर्किट हाउस में हुआ, जिसमें एआई पर्यवेक्षक अजिमतुल्लाह हुसैनी, पीसीसी पर्यवेक्षक कुंवर सिंह निषाद, विधायक रामकुमार यादव और विक्रम मंडावी शामिल थे। कांग्रेस ने खड़गे और राहुल गांधी के निर्देशानुसार संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास जताया और भाजपा पर अनुचित चुनावी प्रयासों पर आरोप लगाया। चार 5 दिन से मैं संभाग में घूम रहा हूं। इस तरीके से लोग नीचे स्तर के लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं तो ये बात निकल कर आई है कि लोग आज भी लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। जो 5 साल आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जितना पिछले 15 साल की सरकार को बर्खास्त करके कांग्रेस की सरकार को लाया, जो 5 साल में जो विकास हुआ है उसको देखकर कहीं न कहीं बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई थी। और जिस तरीके से राहुल जी ने आज जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं वोट चोरी को लेके, उसी तरीके से मैंने दंतेवाड़ा में मैंने देखा है। तो दंतेवाड़ा में लोग बता रहे थे निचले स्तर के देख कि अचानक से रातों रात जो लोग मतदाता सूची में जिसके नाम नहीं थे, अचानक से हजारों नाम उसमें जुड़ गए। कैसा जुड़े किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको मेरी बात रखने से मेरी बात में मैंने बताया है कि हमको ये शंका है जो जहां पर मतदान कम होता है, जो लोग नहीं है, शहरों को छोड़ के भय से ये यहाँ की जो परिस्थिति है, स्थितियों के भय से लोग छोड़ के गए हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं ये लोग अपने मशीनरी इस्तेमाल कर ये कहीं ना कहीं ये अपने पक्ष में लेने का काम करेंगे। लेकिन आज भी जनता कांग्रेस के साथ है, आम आदमी कांग्रेस के साथ है। ये 2 साल के शासन से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। आज चुनाव अगर आता है तो मैं समझता हूं कि 2/3 से ज्यादा भी बहुमत से कांग्रेस सरकार यहां पर बनाने की स्थिति में है। अगर ये बेईमानी ना करते हैं तो वोट चोरी का काम ना करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी हम ब्लॉक लेवल और उसके बूथ लेवल तक हम जाएंगे और एक एक जो लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा करेंगे। जो लोग कांग्रेस पार्टी से तो जुड़े हैं लेकिन कहने के राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जो लोग भाग नहीं लेते हैं, उनको वापस फिर उनको मेन स्ट्रीम में हम उनको जोड़ने का काम करेंगे। ये लोकतांत्रिक प्रोसेस कोई खत्म हो, क्योंकि सरकारें जो सरकार चला रही है प्रशासन को, ये दबाव भय में उनको रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के शासन को लाना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। क्योंकि यहाँ के पिछले कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जो विधायक काम कर रहे हैं उसको वो चाहते। पिछली बार भी बहुत कोशिश की है हमारे विधायक को कहने के किसी न किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन जनता जनार्दन ने इनको वोट देकर फिर वापस लेके आया। क्योंकि जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं, जनता का विश्वास अपने दिलों में विश्वास जगाते हैं, बनाते हैं, जनता कहीं न कहीं उनको सर आंखों पर बिठा के जिताती है। और अगले बार भी ऐसी होगा, चाहे प्रशासन, चाहे अमित शाह हो, चाहे उनके बड़े घराने हो, चाहे किसी और चीज हो, लेकिन यहाँ पर जनता रुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में उनको बता देंगे कि अल्टीमेटली सरकारें जो चलती हैं लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, संविधान से चलती है, ना कि तानाशाही से चलती है।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।